Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we started our chapter 7 titled as Packing, written by Jairam K. Jairam, in which we found that Jairam had to reopen his bag because he wanted to know whether he had packed his toothbrush or not. And when at last he found his toothbrush inside his one of the shoe. So this was going on in that chapter. Till that place we completed. Now we start again. When I had finished, George asked if the soap was in. Now narrator is saying us that when he had finished the packing work, at that time George asked if the soap was in, if the narrator had kept the soap inside that bag or not. जब नरेटर ने जैरम ने ये अपनी पैकिंग ख़त्म की तो जॉर्ज ने उससे पूछ लिया कि क्या आपने साबुन बैग के अंदर रखी. I said I didn't care a hang. Means narrator had to say that he didn't have any interest to know whether he had packed the soap inside that bag or not. तो नरेटर कहता है कि मैंने ये कह दिया कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये जो साबुन है वो अंदर रखी गई है या नहीं. एंड आई स्लैम्ड द बैग हट एंड स्टैप्ड इट. स्लैम्ड का मतलब होता है धड़ाम से कोई चीज़ बंद कर देना. और मैंने इसका जो बैग का ढक्कन था उसको पूरे जोर से बंद कर दिया. द बैग हट एंड स्ट्रैप्ड इट. और इसको फिर स्ट्रैप कर दिया. इसके ऊपर जो फीते वगैरह लगे हुए थे उनको बांध दिया. एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्स इनसाइड दैट बैग. And after doing that packing work, I came to know that I had packed my specs inside that bag. और पैकिंग करने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मैंने अपने स्पेक्स, अपने जो क्या बोलते हैं, स्पेक्स मीन्स एयर यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन, अपने चश्मे मुझे ऐसा लगा कि बैग के अंदर ही रख दिए. And due to that reason I had to reopen that bag. और इसके कारण मुझे दोबारा से फिर बैग को खोलना पड़ा. देखिए पहले उसने देखने के लिए कि उसकी क्या नाम है टूथब्रश रखी गई है कि नहीं. फिर उसको ढूंढ लिया तो फिर वो उसने अपने चश्मे अंदर रख दिए. So you will see that all the people who have been mentioned in this story are so confused while doing the packing work. So due to that reason it becomes so humorous. बहुत ही मजाकिया लगता हमें कि बार बार वो कंफ्यूज होते हैं. आगे चलकर आप देखेंगे. अभी तो नरेटर कंफ्यूज है, आगे जॉर्ज और हैरिस किस तरह से कंफ्यूज होते हैं वो आप देखेंगे. And had to reopen it. It got shut off finally at 10 p.m. 5 p.m. और आखिर में मैंने इसको 10:05 पर बंद कर दिया. And then they remained the hampers. Now the packing work for hampers was still pending. और अब हैम्पर्स का
पैक करने का काम बाकी था। हैम्पर्स मीन्स बास्केट यूज टू कैरी फूड, ऐसी टोकरी जो भोजन या यूटेंसिल बर्तन ले जाने के लिए काम में आती है। तो वो हैम्पर की पैकिंग अभी बाकी थी, वो पैकिंग अभी करनी थी। हैरिस said that we should be wanting to start in less than 12-hour time and thought that he and George had better do the rest. अब हैरिस ने कहा कि हमें जो है यानी अपनी ट्रैवलिंग शुरू करने में केवल 12 आवर्स बचे हैं, 12 घंटे बचे हैं। इसलिए हैरिस ने सुजेस्ट किया कि अब बाकी की पैकिंग वो खुद और जॉर्ज करेगा। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन, और मैं भी इस बात पर सहमत हो गया। नरेटर कहता है विच आई हेयर, आई इज यूज फॉर नरेटर, एंड हु इज नरेटर, दैट इज जैरम के जैरम, दैट इज नरेटर। और नरेटर जो है वो सहमत हो गया और बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और फिर उन्होंने ये पैकिंग करनी पड़ी। दे बिगेन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, बहुत खुशनुमा माहौल में, खुशनुमा आत्मा के साथ उन्होंने पैकिंग करना, हैम्पर की पैकिंग करना शुरू की। Evidently intending to show me how to do it. Evidently means obviously, obviously means निसंदेह, और इसमें कोई संदेह नहीं था, इसमें कोई शक नहीं था कि वो कोशिश कर रहे थे। इंटेंडिंग मीन्स टू ट्राई, और शो मीन्स दिखाना। वो यहाँ इंटेंडिंग है, इंटेंडिंग का मतलब कोशिश करना, और शो मीन्स दिखाना। तो इसमें कोई शक नहीं था कि वो कोशिश कर रहे थे मेरे को दिखाने की कि किस तरह से पैकिंग की जाती है। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड। मैंने कोई कमेंट पेश नहीं किया, पॉजिटिव या नेगेटिव, केवल मैंने इंतज़ार की। आई वांटेड टू सी व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक दे वर गोइंग टू डू व्हाइल डूइंग पैकिंग। नरेटर बताता है कि मैंने इसलिए इंतज़ार किया कि मैं देखना चाहता था कि वो किस प्रकार की गलतियां करते हैं पैकिंग करने में। विद द एक्सेप्शन अ पर्सन और थिंग दैट डजंट फॉलो द जनरल रूल ऑफ जॉर्ज हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज के एक्सेप्शन के साथ, यानी जॉर्ज एक एक्सेप्शन था, उसको छोड़कर, एक्सेप्शन का मतलब जॉर्ज को छोड़कर, हैरिस जो है इस संसार का सबसे घटिया किस्म का पैकिंग करने वाला था। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स, पाइल्स मीन्स ढेर, और मैंने प्लेटों का जो ढेर था उसकी तरफ देखा, कप्स का और केटल्स का, एंड बोटल्स और जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज, यानी इन सब चीज़ों का ढेर लगा हुआ था, वो ढेर मैंने देखा। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और महसूस किया कि अब चीज़ें जल्दी ही एक्साइटिंग, मज़ेदार होने जा रही हैं। इट डिड, और ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने हैम्पर की जो पैकिंग की स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी, वो कप तोड़ते हुए की। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहला काम था, पहली गलती थी जो उन्होंने की। एंड वट एवर द अदर मिस्टेक डन बाय देम, दोज वर रिमेनिंग टिल नाउ, और जो बाकी की गलतियां थी वो अभी बाकी थी। ये पहली गलती कप तोड़ने के साथ शुरू हुई। दे डिड दैट
जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, और उन्होंने दे डिड दैट, उन्होंने ऐसा किया ये दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकते थे, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए वो क्या कर सकते थे, ये एक शुरुआत थी। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. Squash means cut, squeeze something with force so that it become flat. Squash का मतलब कुचल डालना। और फिर क्या किया, हैरिस ने जो है स्ट्रॉबेरी जैम यानी जैम की वो पैकिंग को टोमेटो का जो ढेर लगा हुआ था उसके ऊपर रख दिया, एंड स्क्वैश्ड इट, और टोमेटो को स्क्वैश कर दिया, उसका कचुम्बर निकाल दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर देयर इज अ पिक्चर ऑफ स्क्वैशिंग ऑफ द टोमेटो बाय कीपिंग द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन इट। ये स्ट्रॉबेरी जैम है, ये टोमेटो के ऊपर जैसे ही रखी तो उसका कचुम्बर निकल गया, वो फूट गया, एंड दे हैड टू पिक ऑफ द टोमेटो विद द टिप स्पून, और फिर टूटे हुए फूटे हुए टमाटर को उन्होंने किसके साथ उठाना पड़ा, विद द हेल्प ऑफ टी स्पून, चम्मच के साथ। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और फिर ये हैरिस की गलती थी, फिर जॉर्ज की टर्न आई, एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, ट्रोड ऑन मीन्स स्टेप्ड ऑन, और जॉर्ज ने क्या गलती की, जो बटर रखा था उसके ऊपर अपना पाँव रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर, यानी बटर की कोई पैकिंग रखी थी, उस पैकिंग के ऊपर जॉर्ज ने अपना पाँव रखा। And I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table. मैंने कुछ नहीं कहा। अब नरेटर ने क्यों नहीं कहा कुछ? Because he wanted to see what they could do. क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो क्या कर सकते थे। नरेटर कहता मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं आ गया और बैठ गया टेबल के किनारे, एंड वॉच देम, और उनको देखा, हैरिस और जॉर्ज को। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, यानी ऐसा देखने से वो बहुत चिढ़ जाते थे। आई कुड हैव सेड आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस बात से वो नर्वस हो गए थे, यानी नर्वस मीन्स घबराना, एंड एक्साइटेड और उत्तेजित हो गए थे, एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और नर्वस और एक्साइटेड होकर अब उन्होंने चीज़ों के ऊपर अपने पाँव रखना शुरू कर दिया था, एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को अपने पीछे रखना शुरू कर दिया था, एंड देन कुडंट फाइंड देम, और फिर वो उन चीज़ों को रख के अपने पीछे उनको ढूंढते रहते थे, उनको खोज करते रहते थे। व्हेन दे वांटेड देम, जब वो उन्हें चाहते थे, चीज़ को पीछे रख के फिर उनको ढूंढना शुरू कर देते थे। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, हेयर पाइज कचौरी वगैरह, और फिर उन्होंने कचौरी जो है वो बॉटम यानी जो हैम्पर था, जो टोकरी थी, उसके बॉटम में रख दिया, सबसे पहले उनको रखा, एंड पुट हैवी थिंग ऑन टॉप। अब पैवी जो ये क्या नाम पाई जो है बहुत ही लाइट थिंग होते हैं, बहुत ही कमज़ोर बहुत ही नाजुक, उनको नीचे और भारी चीज़ों को ऊपर, और ऐसा करने से क्या हुआ, स्मैश द पाइज इन, जो हैम्पर था उसके अंदर ही जो पाइज थे उनको तोड़ डाला। यू कैन सी हेयर,
इट इज़ स्मैश्ड पाई, ये टूटी हुई कचौरी है। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, और उन्होंने फिर हर चीज़ पर, यानी साल्ट, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, हर चीज़ पर नमक को छिड़कना शुरू कर दिया। एंड अपसेट मीन्स ओवरटर्न, यानी ओवरटर्न का मतलब उल्टना। जिस जार में, जिस यूटेंसिल में बर्तन रखा था उसको उल्ट डाला। एंड एज फॉर द बटर, और बटर के मामले में, मक्खन के मामले में, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड। और मक्खन के मामले में 1 या 2 पेंस, पेंस मीन्स करेंसी, इट इज़ अ टाइप ऑफ करेंसी, एक तरह की करेंसी है। जैसे रुपए का छोटा रूप पैसा है, उसी तरह ये पेंस 1 या 2 पाई या 1 या 2 पेंस के मक्खन के लिए इतनी दौड़ धूप वो कर रहे थे, इतनी मेहनत वो कर रहे थे उसको ढूंढने की। कहता है ऐसा सीन, एक ऐसा दृश्य मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा था कि इतनी छोटी कीमत की चीज़ के लिए वो इतनी बड़ी मेहनत किए जा रहे थे। एंड आफ्टर जॉर्ज हैज़ गोट इट ऑफ हिज स्लीपर, और जैसे ही जॉर्ज ने फिर इसको अपने स्लीपर से उतारा, अपनी चप्पल से उतारा, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने फिर इस मक्खन को केटल में डालने की, केटल मीन्स केटली, केटल में डालने की कोशिश की। Now next slide. It wouldn't go in, and when they were trying to pour that butter inside that kettle, then it wouldn't go in. तब ये अंदर नहीं गया। जैसे उन्होंने केटल में बटर को डालने की कोशिश की, and what was in wouldn't come out, और जो अंदर चला गया वो बाहर नहीं आया। They did scrape, scrape means drag और pull, खींच कर बाहर निकालना। They did scrape it out at last, और फिर उन्होंने मुश्किल से उसको बाहर निकाला मक्खन को। And put it down on a chair, और फिर you can see here, इस मक्खन के पैक को चेयर पर रख दिया। And Harris sat on it, और कौन आया यहाँ पर? हैरिस आया, और हैरिस कहाँ बैठ गया? इस मक्खन के ऊपर। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो हैरिस और जॉर्ज पूरे कमरे में मक्खन को ढूंढते रहे, कहते रहे कि मक्खन कहाँ है, मक्खन कहाँ है, मक्खन अभी तो यहाँ था। आई विल टेक माई ओथ, कहता है कि मैंने अब कसम खाई थी। Oath means to swear upon something. I put it down on that chair. I put it down on that chair. I shall take my oath. कहता मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अभी इसको चेयर पर रखा था, जॉर्ज ने कहा। Staring at the empty seat, उस खाली सीट की तरफ, empty means खाली, खाली सीट की तरफ निहारते हुए, देखते हुए जॉर्ज ने कहा कि मैंने अभी तो चेयर पर रखा था और अब ये चेयर खाली है, क्यों है, कहाँ गया? आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस। अब हैरिस ने भी उसकी बात में बात मिलाई और कहा कि हाँ, मैंने आपको ये मक्खन चेयर पर रखते हुए देखा था, केवल 1 मिनट पहले ही।
कहता 1 मिनट भी नहीं हुई, तब मैंने आपको इसे चेयर पर रखते हुए देखा। Then they started round the room again looking for it. फिर उन्होंने दोबारा से मक्खन को पूरे रूम में ढूंढना शुरू कर दिया। And then they met again in the center and stared at one another. और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया उन्होंने, जैसे वो एक दूसरे से रूम के सेंटर में आकर एक दूसरे के आगे खड़े थे, मक्खन को ढूंढते हुए। जैसे ही घूम फिर कर वो एक दूसरे के आमने सामने आए तो वो एक दूसरे को निहार रहे थे। स्टार्ड मीन्स टकटकी लगा कर देखना। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। जॉर्ज ने कहा कि बहुत ही असामान्य चीज़ है जो मैंने आज तक सुनी हो। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा कितनी अजीब चीज़ है, अभी अभी तो मक्खन यहीं था और अब कहाँ गया? अब मक्खन कहाँ था? इट वॉज देयर ऑन द बैक ऑफ हैरिस, क्योंकि हैरिस चेयर पर बैठ गया था, चेयर पर मक्खन रखा था, तो वो मक्खन जो है उसके पैंट के पीछे चिपक गया था। एंड दे वर सर्चिंग दैट बटर इनसाइड होल ऑफ द रूम। और वो पागलों की तरह पूरे रूम में उसे ढूंढे जा रहे थे, कह रहे थे अभी तो यहीं रखा था, अभी तो यहीं रखा था। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। I have discussed it. So this was all about the summary of this second part. Now you have to read this part from your book and carefully you have to note down, you have to learn and note down the word meaning and learn them properly so that you could prepare yourself for your final exam. Okay, thank you.